हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं टॉपिक मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमति का टॉपिक वॉल्यूम और सरफेस एरिया को डिस्कस करूंगा। ठीक है, वॉल्यूम यानी कि आयतन, सरफेस एरिया यानी कि उसका जो किसी भी बॉडी है जैसे क्यूबॉइड घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, इनका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो दो तरह का होता है, या तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और उनके जो वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस होते हैं वो जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो तैयारी के लिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये हमारा मेंसुरेशन का सेकंड वीडियो है। अगर पहला पार्ट उसने नहीं देखा है आपने तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप ज़रूर देखें। ठीक है, ये दो वीडियोस में पूरा मेंसुरेशन आपका लगभग कवर हो जाएगा। उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो और जो बच गए हैं तो उनको हम क्या है, जब इस सारे सिलेबस के बाद डेली के डेली जो 15-20 क्वेश्चन डेली करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के, उसमें कवर कर लूँगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और साथ के साथ नोट करते चलें। और अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको हमारा सारा का सारा जो मटेरियल है PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, उसका लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उसकी कुछ फॉर्मूलेज जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देख लेते हैं, उसके बाद हर एक टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले है क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। घनाभ उसकी कुछ लंबाई लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और हाइट ऊंचाई दे रखी होगी तो उसका जो लेटरल सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, जैसे अगर हम जैसे क्वेश्चन आता है कि कमरा दे रखा है, कमरे की दीवारों का चित्रफल निकालो, तो दीवारों वाला यानी कि वो हो गया हमारा वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो उस वाले केस में जैसे दीवारों का निकालना है तो उसमें क्या है, ये फॉर्मूला लगता है। फिर है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ, तो उसके लिए क्या है, ये फॉर्मूला है 2 × लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और लंबाई गुणा ऊंचाई, 2 × LB + BH + LH। फिर आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों का इंटू कर देते हैं। ठीक है, और यूनिट क्या आएगी, यूनिट क्या आएगी, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब में आती है। ठीक है, क्योंकि हम 3 बार इंटू कर रहे हैं ना, लंबाई गुणा चौड़ाई 3 बार इंटू हो रहा है, तो ये क्या है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से यूनिट आती है। ठीक है, सेकंड है फॉर्मूला क्यूब यानी कि घन, तो इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो होगा 4 गुणा भुजा का वर्ग। ए मेरी क्या है, भुजा है। अगर मेरे पास कुछ भुजा दे रखी है, मान एम दे रखी है मान भुजा का, तो उसका वर्ग गुणा 4। ठीक है, तो क्योंकि जैसे अगर कमरे की बात करें तो 4 ही तो दीवार होती हैं। ठीक है, तो जब घर में तो क्या चारों जो हैं भुजाएं वो बराबर होंगी, तो 4 × A²। अगर संपूर्ण पूछा है तो 6 × A²। ठीक है, वक्र में क्या है, 4 × A², टोटल में क्या है 6 × A²। अगर इसका आयतन पूछा है A³, अगर हम देखो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा, फिलहाल आप इसको नोट करते चलें, समझते चलें। तीसरा है सिलेंडर, बेलन। बेलन सिलेंडर कैसा होता है, इस शेप का। ठीक है, तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो है 2πRH। अब पाई क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से होगा या तो 22/7 कहेगा या 3.14 कहेगा, हमारी सुविधा अनुसार। फिर इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, जो वक्र है ये वाली सतह है, उसमें ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2πr+h, 2πr+h। वॉल्यूम यानी कि आयतन πr²h, πr²h हमारा इसका क्या है, आयतन होता है। नेक्स्ट है शंकु, कोन, ये हमारा कोन का फिगर है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, त्रिज्या होती है, ये इसकी क्या है, ऊंचाई होती है, ये इसकी क्या है, L होती है, तिरछी ऊंचाई। ठीक है, जो HRL में क्या है, यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम L² का मान निकाल सकते हैं अगर हमारे पास R और H की जानकारी है तो ये फॉर्मूला होता है। अगर R और H दे रखा हो तो L निकालने का ये तरीका होता है। ठीक है, L मिल जाएगा तो πRL हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। और अगर इसमें हम नीचे वाली सतह और जोड़ दें, πr², नीचे वाला और जोड़ दें वक्र में,
तो हमें क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो आर आर पाई आर एल कॉमन आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये फॉर्मूला गया थोड़ा सा सॉल्व करके कॉमन लेके हमने बना लिया डायरेक्ट। वैसे आएगा कैसे कि पाई आर एल तो हमारा वक्र है और नीचे वाला जो सतह है, नीचे आधार, ये सर्कल होता है नीचे से, वो तो सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे कॉमन लेके तो यही तो आएगा। अच्छा, इसका आयतन वॉल्यूम कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अच्छा फिर है नेक्स्ट स्फीयर यानी कि गोला। स्फीयर यानी कि गोला, तो उसका हमें क्या है, त्रिज्या दे रखी होगी आर, तो उसका जो वक्र पृष्ठ है वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा और यही हमारा टोटल भी होता है। तो स्फीयर में क्या है, जितना ही वक्र है उतना ही संपूर्ण है। ठीक है, और आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका क्या है, आयतन का सूत्र है। नेक्स्ट है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर यानी कि आधा गोला। अब आधा गोला का देखो वक्र पृष्ठ है, वक्र मतलब ऊपर साइड से जो दिख रहा है, साइड से जो दिख रहा है वो हमारा वक्र पृष्ठ है, तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, आधा हो गया। लेकिन अगर संपूर्ण पूछा है, संपूर्ण में क्या है, जो नीचे जो गोला रह गया, नीचे जो वृत्त है सर्कल, इसका क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा और उस वक्र का क्या होता है, वृत्त का पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर अगर और जोड़ता हूँ तो 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इसका जो आयतन है वॉल्यूम वो आधा हो गया, 4 था तो यहाँ पे 2 हो गया। फिर है नेक्स्ट फ्रस्टम। अच्छा, ये बाल्टी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बाल्टी वाले, कि क्या है, हमने एक शंकु को काट दिया है बीच में से, ऊपर कुछ त्रिज्या है नीचे कुछ त्रिज्या है, तो इसका जो वक्र पृष्ठ है वो होता है पाई R1 + R2 × L। L क्या होता है, इनकी जो तिरछी लंबाई है इतने हिस्से की, R1 R2 क्या है, ऊपर वाले का और नीचे वाले का त्रिज्या। ठीक है, अच्छा अगर इसमें हम क्या है, वक्र पृष्ठ में और ऊपर का क्षेत्रफल, ऊपर क्या है पाई R1 स्क्वायर आएगा, क्योंकि ऊपर वाला गोले का, ऊपर वाले वृत्त का त्रिज्या कितनी है R1, नीचे वाली की कितनी है R2, तो पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर और जोड़ेंगे तो ये और जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, अच्छा इसका जो आयतन है, आयतन का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर + R2 स्क्वायर + R1 R2। R1 R2 यहाँ पे ये दिए हुए हैं और h क्या होगा, इसकी जो ये लंबाई है, ये जो लंबाई दे रखी है ये h है, ये तिरछी लंबाई क्या है, l है। ठीक है, इसके बाद दो फॉर्मूले और हैं, प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड, तो देखो इसका फॉर्मूला है, ये आप हो सकता है आपके लिए किसी कुछ बच्चों के लिए क्या है, कुछ नया हो तो इसको ज़रूर नोट करते चलें। प्रिज्म का क्या होता है सूत्र, वक्र पृष्ठ का आधार का परिमाप गुणा h, आधार का परिमाप गुणा h। जो आधार है हमारा यानी कि बेस है, अब बेस या तो क्या है, नीचे से एक त्रिभुज हो सकता है या वर्ग हो सकता है, जो भी है वो उसका जो परिमाप होगा, पेरीमीटर होगा, गुणा h। ठीक है, अच्छा जैसे अगर उसमें हमसे अगर टोटल पूछे, टोटल सरफेस एरिया, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्या है वक्र पृष्ठ है क्षेत्रफल, उसमें ऊपर का और नीचे का सरफेस एरिया और जोड़ देंगे। तो देखो जैसे देखो प्रिज्म में क्या होता है, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कि हमारा जो बेलन है एक तरह से प्रिज्म ही है। ठीक है, अगर हमारा जो बेलन है एक तरह से प्रिज्म की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं देखो इस फॉर्मूले से आपको करके दिखाता हूँ, तो क्या है, आधार का परिमाप, अगर इसकी त्रिज्या r हो तो ये क्या है, एक वर्ग हो गया, ये वृत्त हो गया, वृत्त का परिमाप कितना होता है 2 पाई r। ठीक है, अच्छा h क्या होता है, h × h 2 पाई r h। तो देखो ऊपर हमने बेलन का जो क्षेत्रफल देखा था वक्र का, यही तो आया था। तो देखो ये फॉर्मूला आप इससे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं कि अगर सिलेंडर का इतना होता है तो इसका इतना होगा। अब यहाँ पे देखो ये होता है कि जितना नीचे सतह होती है ना, जितनी क्षेत्रफल की उतनी ही ऊपर होती है, तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर और जुड़ेगा, यानी कि नीचे का क्षेत्रफल आधार का गुणा 2। तो वही यहाँ पे किया हुआ है कि यहाँ पे वक्र पृष्ठ में 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है। अब देखो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि नीचे एक क्या है, त्रिभुज दे रखा है, तो ऊपर भी त्रिभुज होगा, तो इसको अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये इस तरह से होगा हमारा प्रिज्म, जैसा ऊपर बिल्कुल वैसा ही नीचे।
ठीक है। अच्छा, फिर इसका जो अगर हमसे आयतन पूछा है तो वो है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, जैसे मान लो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, मान लो पाई आर स्क्वायर, और आज एच कितना होता है एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। देखो हमने ऊपर देखा कि बेलन का जो आयतन है इतना ही तो होता है। तो देखो आप ये जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर के फॉर्मूले से आप प्रिज्म का फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट है फॉर्मूला पिरामिड का। पिरामिड का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो वक्र पृष्ठ है वो होता है हाफ, आधा, इंटू आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई, तिरछी यानी कि स्लांट हाइट। ठीक है, तिरछी ऊंचाई। अच्छा, अगर ये जो इसका जो एरिया आएगा उसमें अगर हम आधार का क्षेत्रफल जोड़ दें तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। और इसका वॉल्यूम कितना होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है। अब ये देखो हमारा जो कोन होता है वो एक पिरामिड का एग्जाम्पल है। मैं आपको इसको फॉर्मूला से हिसाब से करके बताता हूँ। जैसे एक कोन है, ठीक है, एक शंकु दे रखा है, वो क्या है एक पिरामिड की तरह बिहेव करता है। जैसे मैंने ये जोड़ दिया, ठीक है। अब इसका देखो, इसका अगर मैं देखो इससे निकाल के दिखाता हूँ। अब क्या है हाफ, इस फॉर्मूले देखो आप, हाफ आधार का परिमाप, देखो आधार का परिमाप कितना होगा 2 पाई आर ही तो होगा। ठीक है, 2 पाई आर लिख दिया। तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई इसकी कितनी है एल, एल हो गई। अब देखो 2 से 2 काट दूंगा तो पाई आर एल तो आएगा। तो देखो ऊपर हमने शंकु का देखा, शंकु का क्या, इसका जो वक्र पृष्ठ है इतना ही तो लिखा था हमने, है ना। तो देखो अगर फॉर्मूला आपको याद करना है तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि शंकु जो होता है वो भी पिरामिड का ही उदाहरण होता है। ठीक है। अच्छा, तिरछा क्षेत्रफल जो हमारा ये जो आया है तिरछा पृष्ठ, उसमें अगर हम आधार का नीचे वाला हिस्सा और जोड़ दें, पाई आर स्क्वायर जोड़ दें, तो हमें क्या है टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है। अब लास्ट है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है इसका आयतन का है। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूले देखे, इसको आप नोट कर लीजिए, आप क्वेश्चन देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है। और इसमें क्या है हमने हेमिस्फीयर गोले इन तक के क्वेश्चन देखे इस वीडियो में। फ्रस्टम और प्रिज्म और पिरामिड की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें क्या है 5-6 क्वेश्चन हर एक टाइप के करा दूंगा इन तीनों के, ताकि आपका रिविजन इसके अच्छे से हो जाए। ठीक है। अब कुछ चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई होप आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा, इतना छोटा फॉन्ट तो नहीं है। किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, भुजा की लंबाई पता करनी है। पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया। अब देखो यहाँ पे तो ना तो संपूर्ण दे रखा है ना वक्र दे रखा है। जब तक वक्र ना कहा जाए ना तब तक हम उसे क्या है संपूर्ण ही मान के चलेंगे। ठीक है। अच्छा, तो घन का मैंने संपूर्ण क्षेत्रफल क्या बताया था 6 गुणा भुजा का वर्ग, 6 गुणा भुजा का वर्ग बताया था। ठीक है, और ये कितना दे रखा है 96। अब मैं 6 से इसको काट दूं तो ए स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, है ना। 6 से 16 बार ये तो कटता है 96। अगर ए स्क्वायर 16 है तो ए कितना आ जाएगा 4, वर्गमूल कर दिया मैंने, तो क्या है 4 सेंटीमीटर ही हमारी भुजा का लंबाई है, यानी कि ऑप्शन पहला। ठीक है। देखो इसमें क्या ध्यान देने वाली बात थी कि अगर यहाँ पर संपूर्ण या वक्र ऐसे नहीं लिखा हुआ क्षेत्रफल पृष्ठ का, तो हम क्या है सरफेस एरिया टोटल ही मान के चलते हैं। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर घनाभ के आयतन के बराबर है, तो घन की भुजाई की लंबाई पूछिए। अच्छा, हमें क्या दे रखा है एक घन है, ठीक है, एक घन यानी कि एक क्यूब दे रखा है। इसका जो आयतन है, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है एक दूसरे घनाभ के बराबर है, दूसरे घनाभ के आयतन के बराबर है इनका वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम 2। ठीक है। अब इसकी भुजा क्या होगी ये पूछिए। अगर इसकी दे रखी है तो मैंने मान ली कि इसकी भुजा ए है तो इसका आयतन कितना होगा ए क्यूब होगा। अच्छा, और इसकी भुजाएं हमें कितनी दे रखी है 9 गुणा 6 गुणा 4 ये दे रखी है। ठीक है। अच्छा, मैं इसको कैसे लिख लूँ 9 गुणा 6 54, 9 गुणा 6 54, 54 गुणा 4 54 गुणा 4 ये कितना आ गया
256, ठीक है, इतना ही तो होता है। 416 20 कितना हो गया, 216, सॉरी 216, ठीक है। ए क्यूब बराबर 216 है, तो ए बराबर कितना आ गया, 6, यानी कि जो हमारा घन है, घन की भुजा इतनी होगी। बस क्वेश्चन समझना था कि घन का आयतन, एक घन का आयतन, ये जो एक घनाभ है इतनी लंबाई चौड़ाई वाला, इसके आयतन के बराबर है, तो घन की भुजाई की लंबाई पूछी थी, है ना। तो दोनों का आयतन हम बराबर लेके चले और हमने भुजा निकाल ली, ऑप्शन पहला, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किसी ठोस घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो उसका आयतन पूछा है। अच्छा, पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पे ना तो वक्र दे रखा है ना संपूर्ण दे रखा है, तो मैंने आपको बताया कि हम इसका संपूर्ण ही लेके चलेंगे। तो यानी कि 6 गुणा ए स्क्वायर का मान 216 दे रखा है ना। और हमसे क्या पूछा है, आयतन पूछा है। आयतन कितना होता है, ए क्यूब, ए क्यूब का मान पूछा है। देखो हम यहाँ देखें, ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 6 से काटूँ 36, ठीक है। तो ए का मान कितना आ गया, 6, ए का मान आ गया। हमसे क्या पूछा है, उसके आयतन का, आयतन यानी कि ए क्यूब, तो कितना होगा, 6 गुणा 6 गुणा 6, 216, ठीक है। तो 216 ही इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक घनाभ की बीमा यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी दे रखी है, इसे पिघला के घन बनाया गया, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना, जब पिघला के कुछ करते हैं ना, तो इनका आयतन हमेशा बराबर रहता है, बस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये बदली हो सकती है, लेकिन आयतन समान रहेगा। तो क्या कह रहा है, इसको पिघला के घन बना रहा है, तो इसको पिघलाएगा तो इसका आयतन घन के आयतन के बराबर होगा। मैंने मान लिया कि घन की भुजा ए है, तो घन का आयतन कितना होगा, ए क्यूब। घन की भुजा मैंने ए मान ली, तो घन का आयतन ए क्यूब, और जो घनाभ है जिसको पिघला रहे हैं वो इसके बराबर है। तो ये कितना हो गया, 100 गुणा 80 गुणा 64, ठीक है, ये आ गया, ठीक। अच्छा, तो देखो अगर मैं देखूँ एक जीरो को यहाँ भेज दूँ, तो ये तो 1000 हो गया, ये 8 हो गया, ये 64 हो गया, बराबर ए क्यूब है। अगर देखो अब तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इसका घनमूल लूँ तो 1000 का तो 10 मिलेगा, 8 तो 2 का होता है, 64 4 का होता है, घनमूल कर रहा हूँ मैं। तो ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 10 80। तो ये हमारी क्या है, आयतन इसकी घन की भुजा आ गई। अब घन का हमसे क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अब ना तो वक्र कह रखा है ना संपूर्ण कह रखा है, तो क्या मानेंगे हम इसे, संपूर्ण। तो संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुणा ए स्क्वायर, यानी कि 6 गुणा ए स्क्वायर यानी कि 80 का 64 स्क्वायर, 6400, ठीक है, 80 का वर्ग 6400। अब कितना आ जाएगा, 6 6 36 386, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका करेक्ट उत्तर था। आपको जहाँ भी कहीं डाउट लगे वहाँ पर आप वीडियो बैक करके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कमेंट करें, मैं उस टाइप के किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर डाउट हो तो उसकी और भी 4-5 एग्जाम्पल लेके अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, और डेली नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके, ठीक है ना। और अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है, टेलीग्राम, क्योंकि उसमें डेली करंट अफेयर्स भी आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस अनुपात में दे रखी है, संपूर्ण पृष्ठ इतना दे रखा है, तो उसकी लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई क्या होगी। तो एक चीज़ देखो आप कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो मैं मान लूँ, जब देखो अनुपात अगर आपको पता हो तो जिस तरह से, अगर अनुपात आपने वीडियो नहीं देखी है ना, तो उसका क्या है, आपको हमारे प्लेलिस्ट में इसका लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर ज़रूर देखें। 6 5 4 अगर अनुपात में दे रखा है, अगर अलग अलग लिखूँ तो लंबाई क्या है, 6x हो गई। अनुपात को ब्रेक करना ऐसे ही तो होता है कि अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो x मानकर उनको अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग लिख लिया। अच्छा, इसका संपूर्ण पृष्ठ, यानी संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 2 गुणा LB BH HL, ये तो होता है फॉर्मूला। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5328, ये दे रखी है, ठीक है। अच्छा, अब इसका देखो हमें क्या दे रखा है,
लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर इन दोनों का इंटू कितना आएगा 30 एक्स स्क्वायर प्लस बी एच करूँ तो 20 एक्स स्क्वायर, एच एल करूँ तो 4 गुणा 6 24 एक्स स्क्वायर। अब इसका मान कितना दे रखा है 5328। ठीक है, तो ये कितना आ गया 30 गुणा 20 50 74, 2 गुणा 74 एक्स स्क्वायर बराबर 5328, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर का मान निकालना है तो 5328 बटे में 2 गुणा 74, इसको हल कर देंगे, एक्स का मान मिलेगा, एक्स का मान यहाँ पुट कर देंगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ जाएगी। तो देखो ये 2 से अगर मैं इसको काटूँ, 2 से ये कटेगा, 2 से कटेगा 2664 बार, 74 से काटूँ, 74 से कटेगा ये 336 बार, तो यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 आ गई। तो एक्स कितना होगा 6। अब हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई है, तो देखो हमें क्या चाहिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई हमारी कितनी है 6x, एक्स का मान 6 है 36 हो गया। ब्रेथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है 5x, तो 5 गुणा 6 करूँगा तो 30 हो गया। हाइट कितनी है, हाइट कितनी है इसकी 4x मानी है, तो 4 गुणा 6 24 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा था, सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर में ही हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है 50 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर माप वाला एक घनाभकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन इतना है तो देखो इसको करने का तरीका क्या है कि अगर बड़े के आयतन को एक छोटे के आयतन से डिवाइड कर दें तो हमें कितने डिब्बे रख सकते हैं वो आ जाएगा। मतलब हर एक क्या है कुछ ना कुछ वॉल्यूम ही तो घेर रहा है, तो कितना वॉल्यूम एक घेर रहा है उससे हम पूरे के वॉल्यूम को डिवाइड कर दें आयतन को, तो हमें कितने बक्से रखे जा सकते हैं ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो मान लिया कि n बक्से हैं, तो मैं जो हमारा घनाभकार गोदाम है उसका आयतन निकालूं तो क्या आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसको मैं नीचे वाले के, और नीचे देखो एक बक्से का आयतन दे रखा है, लंबाई नहीं दे रखी, भुजा की लंबाई नहीं है, आयतन दे रखा है, तो यानी कि 0.8 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब क्या है पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 50 40 30 और एक जीरो बढ़ गया 10 और लग गया अपॉन 8। अब 8 से काटूँ, 8 से तो ये 5 बार कटेगा। ठीक है, अच्छा 5 5 25 25 और 3 75, और क्या है 3 जीरो कितना आ रहा है। ठीक है, 5 5 25 और 3 75 और 3 जीरो आ रहे हैं 75,000, तो 75,000 इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, हो सकता है कुछ ऑप्शन में गड़बड़ हो, तो ये 75,000 है ये। ठीक है, तो 75,000 बक्से यहाँ पे रखे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो टोटल आयतन को एक के आयतन से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 7। किसी घन का आयतन 125 है, उसके एक फलक का क्षेत्रफल निकालो। अब देखो हम इसके बारे में देखें कि हमारा जो घन होता है इस तरह से होता है, इसका जो एक फलक है, हर एक फलक को देखें, हर एक फलक एक अपने आप में एक वर्ग होता है ना। यानी कि अगर इसकी भुजा मुझे पता चल जाए तो अगर मैं इस एक क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें दे क्या रखा है 125 उसका आयतन है, मैं मान लूँ कि भुजा मेरी कितनी है a, तो a का a क्यूब बराबर 125 दे रखा है, तो a कितना आ जाएगा 5, घनमूल कर लिया। अच्छा अब हमसे क्या पूछ रखा है एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक फलक का यानी कि एक साइड का, एक फेस का, तो अगर इसका मान लो अगर भुजा मुझे पता हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा a का वर्ग, क्योंकि इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 5 5 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है ना, फलक पूछा है एक क्षेत्रफल का, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। अच्छा तो देखो मैं मान लूँ कि मेरे जो दो
घन है, एक की भुजा मैंने ए मान लूँ, दूसरे की भुजा बी मान लूँ, दोनों के अनुपात किसका, आयतनों का, पहले का आयतन कितना होगा ए क्यूब अनुपात दूसरे का कितना होगा बी क्यूब। अब ए क्यूब बी क्यूब का हमें कितना दे रखा है 27:64। अगर इसका मैं घनमूल कर लूँ a/b कर दूँ तो 27 का तो कितना हो जाएगा 3, 64 का कितना हो जाएगा 4। अब a अनुपात b आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो पहले वाले का संपूर्ण कितना होगा 6a², दूसरे का कितना होगा 6b², है ना। इसका जो संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल पूछा है यही तो होगा। अब 6 तो कट गए, क्या आएगा a/b बचेगा स्क्वायर में, ये तो बचेगा 6 कट गए। अच्छा, अब a/b का मान कितना आया था 3/4। अगर इसका मैं वर्ग कर दूं तो 3 का तो 9 मिलेगा और 4 का वर्ग 16 मिलेगा, यानी कि 9:16 इसका करेक्ट उत्तर है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राम एक ठोस घन बनाना चाहता है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए 5 सेंटीमीटर वाले कितने घनाभाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी। तो एक चीज़ देखो कि मैं क्या कह रखा है, राम एक ठोस घन बनाना चाहता है, यानी कि एक घन बनाएगा, ठीक है, जिसकी इसको लंबाई भुजा कितनी 15 दे रखी है, ठीक है। इसके लिए 5 सेंटीमीटर वाले कितने घनाभाकार टुकड़ों की जरूरत होगी। यहाँ पे ये घनाभकार नहीं घनाकार है, ठीक है। नहीं तो घनाभकार की तो फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी होनी चाहिए थी ना। इसके लिए 5 सेंटीमीटर वाले कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो मैं क्या कर लूँ, एक छोटा घनकार पूछ लिया, तो ये दे रखा है, मैं इसकी भुजा मेरे पास कितनी है 5। क्या कह रखा है कि एक छोटा घनाभकार है, घनाकार है, क्यूब है, एक छोटा क्यूब है, उसकी भुजा 5 दे रखी है, एक बड़ा है 15 दे रखी है। तो ऐसे कितने लगेंगे इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो यानी कि मान लो मैंने 10 मान लिए कि 10 का जो आयतन होगा ये इसके आयतन के बराबर होगा, ये तो मतलब है। यानी कि जो 10 क्या है, ये मतलब कितने होंगे ऐसे, वो उसके लिए क्या करेंगे, इस बड़े वाले के आयतन से आयतन को छोटे वाले के आयतन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यही तो पूछा है इसमें कि इसको बनाने के लिए इतने कितने लगेंगे, इसको बनाने के लिए ऐसे कितने लगेंगे, तो इसके आयतन से इसको आयतन को डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा n बराबर, मैंने मान लो कि संख्या मैंने n मान ली, इसका आयतन कितना हो गया 15 गुणा 15 गुणा 15, ठीक है। अच्छा, इसका कितना होगा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 से 3 बार कटेगा, 5 से 3 बार, 3 बार, तीनों 3 बार कट रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 27। तो 27 ही इसका करेक्ट उत्तर है, ठीक है। क्या कहा जा रहा था कि राम क्या है 15 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाना चाहता है, तो 5 सेंटीमीटर वाले घन कितने खर्च होंगे, कितने की आवश्यकता होगी। तो आयतन ही तो देखो, शेप चेंज करने से ना, शेप चेंज करने से क्या है आयतन समान रहता है, बस ये है कि कितने यूज होंगे उसके लिए हमें n निकालने के लिए बड़े वाले के आयतन को छोटे वाले के आयतन से डिवाइड करना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि दो शंकुओं के आयतन में 1:4 है अनुपात उनका, ठीक है, दो शंकुओं के आयतन का, अच्छा, और व्यासों में अनुपात उनका 4:5 है, तो ऊंचाइयों का क्या होगा, ठीक है। तो देखो करने का क्या तरीका है, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि दो मैंने शंकु मान लिए, दो मैंने शंकु मान लिए, ठीक है। पहले वाले की त्रिज्या मैं r1 मान लूँ और h1 ऊंचाई मान लूँ, दूसरे वाले की त्रिज्या r2 मान लूँ और ऊंचाई h2 मान लूँ, इसका आयतन मैं v1 मान लूँ, इसका आयतन v2 मान लूँ। अब अनुपात की बात करूँ तो v1/v2, अब देखो शंकु का अनुपात कितना होता है 1/3 पाई r1² h1 तो पहले का हो गया, और 1/3 पाई r2² h2 नीचे का हो गया,
है ना, 2 चल रहा है तो 2 कर दिया, 1 के चाहिए तो 1 1 कर दिया। अब यहाँ पे देखो 1/3 और 1/3 तो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा R1/R2, यहाँ पे वर्ग कर दिया क्योंकि दोनों पे वर्ग था, और दूसरा क्या है H1/H2। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया है ना। अब हमसे क्या कह रखा है, आयतनों में इतना अनुपात है, यानी कि V1/V2 की वैल्यू कितनी है, 1/4 है, ठीक है। अच्छा, व्यासों का अनुपात, व्यास यानी कि इसके डायमीटर D1/D2 कितना है, 4/5। अब जो व्यासों में होता है वही त्रिज्या में भी होता है, क्योंकि अगर व्यास को मैं 2 गुणा R1 कर दूँ, 2 गुणा R1 लिख दूँ, तो 2 से 2 तो कट जाएगा ना। अगर यहाँ पे व्यास की जगह पे 2 गुणा R1 और व्यास की जगह पे 2 गुणा R2 लिख दूँ, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि जो त्रिज्या का अनुपात है वो भी इतना ही आएगा। अब मैं यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू लगा दूँ तो कितना आएगा, 4 का वर्ग 16 25, ये आ गया बराबर H1/H2। अगर मैं H1/H2 चाहूँ तो इसको सबको इधर भेजूँगा, तो 16 क्या यहाँ पहुँच गया 25 ऊपर, यानी कि 25 ऊपर आ गया, 16 गुणा 4 64, 64 नीचे आ गया। तो हमारा ऊंचाइयों का जो अनुपात जो हमें चाहिए था क्वेश्चन में, वो कितना आ गया, 25/64। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था। बस हमें क्या है, आयतन का फॉर्मूला चाहिए होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए शंकुओं का, ठीक है, और अनुपात हम इस तरह से हल करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, एक वेलन का वक्र पृष्ठ, यानी कि अगर मैं वेलन देखूं तो इसका वक्र, अगर इसका त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πRh, ठीक है, कितना है 1000। व्यास, अगर व्यास मतलब डायमीटर यानी कि 2r 20 दे रखी है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10। अब r का वैल्यू हमें 10 दे रखी है, ठीक है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 2 गुणा पाई गुणा r की जब 10 गुणा h बराबर 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पाई एच का मान तो पता नहीं है, तो पाई एच को ऐसा का ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो कितना है 2 गुणा 10 20, 20 से क्या है 1000 कितने बार कटेगा 50 बार, यानी कि पाई गुणा एच का मान कितना आ गया 50, ठीक है। आप चाहो तो पाई की जगह वैल्यू रख के निकाल भी सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट क्या है यूज़ कर लेंगे इसे, आप देखें कैसे कर सकते हैं। हमसे क्या पूछा है, इसका आयतन पूछा है, आयतन कितना होता है इसका πr²h। अब इसमें देखो पाई एच यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो क्या मैं करूँगा r² को तो अलग लिख लूँगा और पाई एच को अलग लिख लूँगा। इसलिए मैंने पाई एच में से पाई का मान लगा के एच की वैल्यू नहीं निकाली, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ भी मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, पाई एच का डायरेक्ट इस्तेमाल कर लूँगा मैं। तो r² कितना है, यानी r क्या है 10, 10 का वर्ग यानी कि 100, ठीक है। पाई एच कितना है 50, कितना आ गया ये 5000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो मैंने क्या किया, पाई एच में से अगर मैं चाहूँ तो पाई की जगह 22/7 रख के एच का मान निकाल सकता था, फिर वो क्या है बटे में आता, सॉल्व करते पॉइंटों में करते, फिर इसको चेंज करते, फिर यहाँ पे। तो मैंने क्या किया कि इसे हमने इसमें क्या है आयतन निकालना है, वहाँ पे भी तो आएगा पाई एच, तो वहाँ हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। चाहे आप एच की वैल्यू निकाल के भी यहाँ पुट कर सकते थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यदि 14 सेंटीमीटर वाला एक बेलन के आधार का व्यास क्या होगा यदि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 है तो। अब यहाँ पर देखो उसका क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πRh, इसका मान दे रखा है 88, ठीक है। अब 14 सेंटीमीटर वाला बेलन है, यानी कि ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। एक बेलन है कितना है 14 सेंटीमीटर का, यानी कि ऊंचाई इसकी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, हमसे क्या पूछा है, इसका व्यास पूछा है, यानी कि 2r की वैल्यू पूछी है 2r। तो मैं क्या कर दूँ, पाई एच की वैल्यू लगा दूँ तो मुझे 2r की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, इस 2r को तो अलग लिख लूँगा, पाई मतलब 22/7, h यानी कि 14 बराबर 88 दे रखा है, ठीक है। 7 से कटेगा ये 2 बार, तो 2r 22 गुणा 2 44, 44 यहाँ जाके जब जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा
2, तो यानी कि 2r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, क्लियर है ना। अब चाहें तो r की वैल्यू निकालें फिर 2r में रख दें तो बात तो वही समान पड़ेगी, आप कैसे भी कर सकते हैं इसे। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दो बेलनों के आधारों की त्रिज्या 2:3 में है और ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो आयतन का क्या होगा। तो ये तो सरल सा क्वेश्चन है कि पहले वाले का आयतन क्या होगा, पाई r1² है ना। r1 पहले की मान ली त्रिज्या और ऊंचाई, दूसरे के मान ली r2 और h2, यानी कि पाई r2² h2 कितना दे रखा है, हमें वही पता करना है ना, पता करना है कि कितना है। ठीक है, अच्छा पाई से पाई तो चला जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई से पाई मैं काट दूंगा और r1 r2 की जगह पे क्या लिख दूंगा, r1/r2 का होल स्क्वायर, और h1 h2 को क्या लिख दूंगा, h1/h2। ठीक, अच्छा पाई से पाई तो चला गया, अब क्या रहेगा r1/r2 का वर्ग, r1 r2 कितने दे रखे हैं, त्रिज्या 2:3, यानी कि वर्ग करूंगा तो 4:9। ठीक है, ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा है, 5:3। ठीक, तो ये कितना आ गया, 5×4=20 और नीचे आ गया 27। तो अनुपात में क्या करना होता है, जो फॉर्मूला है उसको हम लिख के जो जो कट जाए उसको काट दो, और जो जो बचा है उसमें हम वैल्यू ढूंढेंगे, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहीं भी आपको डाउट लगता है ना तो बैक करके वीडियो को दोबारा उस क्वेश्चन को देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। नहीं तो क्या है, आप अपनी वीडियो की प्लेबैक स्पीड को क्या है स्लो करके नॉर्मल से कम करके देखें, तो आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टाइप के क्वेश्चनों की एक वीडियो और बना के आपको क्लियर करा दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक शंकु और गोले की त्रिज्या और आयतन बराबर हो, ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई और गोले के व्यास का अनुपात पूछा है। क्या दे रखा है, यदि एक शंकु और गोले की त्रिज्या और आयतन बराबर हो। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि दोनों का, मान लो मैंने मान लिया ये शंकु है, ठीक है, अच्छा इसकी शंकु की त्रिज्या क्या है, r मान ली, और ऊंचाई क्या है, h मान ली। ठीक, अच्छा फिर क्या दे रखा है, गोला जो है, गोला का त्रिज्या भी r ही होगा, क्योंकि क्या कह रखा है, त्रिज्या बराबर है। फिर क्या कह रखा है, दोनों का इनका आयतन भी बराबर है, माने v बराबर v, यानी कि दोनों का आयतन बराबर है। पहले वाले का आयतन कितना होगा, 1/3 पाई r²h, पहले का आयतन ये हो गया शंकु का, बराबर इसका आयतन इसके बराबर है, तो इसके बराबर लेके चलूंगा। इसका कितना होता है गोले का, 4/3 पाई r³ r क्यों लिया, क्योंकि इनका त्रिज्या तो बराबर है। अब क्या है, पाई से 3 से कट जाएगा। ठीक है, r यहाँ पर 2 है, r यहाँ पर 3 है, तो r 2r कट जाएंगे तो 1r रह गया, तो h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 4r। ठीक है, अच्छा ये आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई तो h है, गोले का व्यास, व्यास यानी कि डायमीटर कितना है 2r, इसका अनुपात पूछा है, तो h की जगह पे क्या रख दूं मैं 4r, और 2r नीचे चल रहा है। अब 2r से ये कटेगा 4r, 2 बार कटेगा, तो यानी कि 2:1, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो दे रखा है उस हिसाब से हम समझ के करेंगे तो आराम से कर पाएंगे, बस फॉर्मूले का हमें नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैं आपको शुरुआत में करा दी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई इतनी और गहराई दे रखी है, तो आधी भरी टंकी में जल क्या होगा, कितना होगा। तो ये यूपी टेट का क्वेश्चन पूछा गया है कि गहराई तो 1 मीटर है, लेकिन भरा कितनी है टंकी, आधी, यानी कि आधी गहराई तक का हमसे क्या है आयतन पूछ रहा है। तो आधी भरी टंकी होगी तो मेरी हाइट कितना लूँगा मैं, आधा मीटर। यही तो मतलब है कि गहराई तो इतनी है लेकिन भरी कितनी है, आधी, तो हाइट में कितना लूँगा, आधा मीटर लूँगा। क्यों, क्योंकि भरा तो आधा है, ये तो वॉल्यूम तो हमारा आधे तक का होना चाहिए, लेकिन टोटल लंबाई चौड़ाई तो पूरी घिरी होगी, लेकिन बस ऊंचाई ही आधी हो जाएगी। आधी भरी टंकी, अगर 1 मीटर उसकी गहराई है, ऊंचाई है, तो हाइट कितनी होगी, इसका आधा, क्योंकि आधी भरी है। अब इसका आयतन पूछा है, आयतन कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 6,
चौड़ाई कितनी है 2.4 और गहराई कितनी है 1/2। अब 2 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा। अब इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 7.2 मीटर क्यूब, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पानी की एक टंकी इतने की है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। पहला लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, तो कितना भाग खाली है। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ कि इसमें कितना भाग खाली है ना। तो क्या करेंगे, जितना भाग खाली है उसका आयतन, खाली भाग का आयतन, ठीक है, अपॉन क्या, कई तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको क्या बता रहा हूं, टोटल। ठीक है, तो देखो खाली भाग की अगर मैं बात करूं कि उसकी लंबाई चौड़ाई तो इतनी है और इतना क्या है, इतने तक पानी भरा हुआ है। टोटल गहराई इतनी है, अगर इतना भाग पानी भर रहा है तो खाली कितना होगा 3। देखो 6 मीटर तक क्या है भरा हुआ है, तो खाली कितना होगा 3। तो खाली भाग का आयतन की बात करूँ तो लंबाई चौड़ाई तो इतनी की इतनी ही रहेगी, बस ऊंचाई क्या मैं ले लूँ, ऊंचाई में ले लूँ 3। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रखा है कि अगर टोटल की बात करता हूँ मैं, टोटल की बात करता हूँ, टोटल तो यही होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब सब कुछ कट गया, बस 3/9 है, इस वजह से 1/3 बचेगा। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दोबारा देख लेते हैं, इसमें क्या कह रखा है कि कितना भाग खाली है। तो कई तरीके से कर सकते हैं कि पहले इसका आयतन निकालो, पानी कितना भर रहा है वो निकाल लो। उसके बजाय हमने क्या किया कि हमने देखा कि टोटल आयतन, जितना टोटल जो पानी अंदर होना चाहिए, कितना भाग खाली है, पहले कितना टोटल कितना होना चाहिए, इतना है ना, टोटल है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और खाली की बात करूं कि इतना तो गहराई है, इतनी गहराई तक पानी होना चाहिए, लेकिन 6 तक है, तो खाली कितना रह गया 3। तो खाली हिस्से का मैंने क्या है आयतन ऊपर निकाल लिया, खाली आयतन अपन टोटल आयतन बराबर इनका अनुपात निकाल के मुझे पता चल जाएगा कि इस अनुपात में खाली है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक बेलन, एक अर्धगोला तथा एक शंकु एक समान है आधार पर स्थित हैं। ठीक है, उनकी ऊंचाई समान है, आयतनों का अनुपात क्या है। अच्छा तो देखो क्या दे रखा है, एक बेलन है, सिलेंडर, ठीक है, एक अर्धगोला, ठीक, एक शंकु। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि ना देखो इसकी आधार सेम है ना, तो जितना इसका त्रिज्या होगी उसकी इतनी त्रिज्या होगी, उसकी इतनी त्रिज्या होगी। ठीक है, यही तो मतलब है। अच्छा इसकी ऊंचाई देखो, देखो जो इसका त्रिज्या है ये भी तो इसकी त्रिज्या है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई भी इसकी आ रही तो है त्रिज्या। अब क्या कह रखा है, इसकी क्या है एक समान है, ऊंचाई समान है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई समान होनी चाहिए। अगर ये आर है, ये आर क्यों है, क्योंकि ये त्रिज्या ही तो है, त्रिज्या ही तो है ये, तो ये भी ऊंचाई भी समान हो जाएगी। तो आर 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 इसकी ऊंचाई ले ली। दोबारा बताओ कि आर इनका सेम होना चाहिए, आधार क्या है एक समान आधार पे है, तो त्रिज्या सेम हो गई, ऊंचाई सेम है। अगर मैं अर्धगोला की बात करूं, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आर ही तो ऊंचाई होगी, क्योंकि क्या है यही इसकी त्रिज्या है। अगर आर ऊंचाई है तो ऊंचाई तो सेम है, तो इसकी ऊंचाई भी सेम हो गई। अब इसके आयतन पूछा है, आयतनों का अनुपात। पहले का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है आर, अनुपात पाई, अच्छा अच्छा वो होता है 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। अनुपात इसका कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है आर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, एच तो आर है, 2/3 पाई आर क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच तो आर है। अब देखो पाई से पाई कट गया, पाई कट गया, आर क्यूब, आर क्यूब, आर क्यूब कट गया, सब कट गया, क्योंकि यहाँ 3 बार आर है, 3 बार आर, 3 बार आर, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ बचेगा 2/3, यहाँ बचेगा 1/3। अब आप क्या है 3 से पूरे में इंटू कर दो, क्योंकि अपॉन में 3 3 आ रहा है, 3 से इंटू कर देंगे तो ये 3 2 1, ये इसका करेक्ट उत्तर है, यानी कि पहला ऑप्शन। ठीक है,
तो देखो इसको एक बार आप दोबारा देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वीडियो कम से कम 2 बार देखें, आपको डेफिनेटली सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, व्यासों का अनुपात इतना है, तो आयतनों का क्या होगा। तो एक चीज़ देखो, आयतनों का अनुपात यानी कि V1/V2 की वैल्यू पूछ रहा है ना, आयतन V1 V2, ठीक है। तो आयतन पहले का कितना होता है 1/3 पाई R1² H1, है ना। 1 चला तो 1 1 यूज़ कर लिया, 1/3 पाई R2² H2 ये यूज़ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 1/3 ये तो कट जाएंगे, ये तो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा V1/V2 बराबर R1/R2 का वर्ग H1/H2। ये R1 R2 कितना है 25, अच्छा ये तो ऊंचाई दे रखी है। R1 R2 कितना है 4/5, कितना करूँगा 16/25 वर्ग कर दिया है ना, वर्ग हो रहा है। H1 H2 कितना है 25/64, ये हो रखा है। अब देखो 25 से 25 कट जाएगा, 16 से 64 एक बार कट जाएगा 4 बार, तो 1/4, तो 1/4 इसका करेक्ट उत्तर है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्या दे रखा है अनुपात आयतनों का ये सूत्र होता है, अनुपात यानी कि बटे के फॉर्म में लेना पड़ेगा। 1 1 क्यों लिया, क्योंकि अलग अलग अंतर दिखाने के लिए, 1 है तो 1 1 ले लिया, 2 है तो 2 2 ले लिया। ये दोनों तो पूरे कट जाएंगे, R1 R2 का वर्ग हो गया, H1 H2 ऐसे चले। बस R1 R2 कितना दे रखा है व्यासों का, देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि व्यास का जो अनुपात होता है ना वही त्रिज्या का होता है। मैं करके बता देता हूँ आपको, व्यास क्या है D1 D2, ये है 4/5। अगर मैं व्यास D1 की जगह पे 2 गुणा त्रिज्या लिख दूं तो भी उतना ही रहेगा, अगर मैं 2 से 2 काट दूं तो त्रिज्या का अनुपात भी उतना ही आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, दो बेलन के आयतन बराबर हैं, उनकी ऊंचाई अनुपात इतनी है, त्रिज्याओं की क्या होगी। तो देखो क्या कह रखा है, दो बेलन है उनके आयतन बराबर है। मैं मान लिया कि V1 और V2 उनका आयतन है जो कि बराबर है। अच्छा पहले वाले का मैं मान लूँ कि पाई R1² H1 है, ठीक है, दूसरे का पाई R2² H2 है, ठीक है, ये कर दिया। अब पाई से पाई तो काट दिया, ठीक है। अच्छा अब हमसे क्या कह रखा है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना दे रखा है, त्रिज्या का पूछा है। अब तो एक तरफ ले जाओ, R1/R2, R2 को मैं नीचे भेज रहा हूँ तो वर्ग वर्ग करके पूरे का वर्ग हो गया, ठीक है। और H1 को यहाँ भेज रहा हूँ तो H2/H1 हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब हमसे क्या कह रखा है कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1/3 है, यानी कि H1/H2 कितना है 1/3। तो अगर यहाँ पे तो उल्टा लिख रखा है तो मैं उल्टा लिख दूँ तो ये क्या आएगा 3/1 आ जाएगा, ठीक है, 3/1 आ गया। अब यहाँ पे इसका जब हमें त्रिज्या को निकालना है तो यहाँ पे वर्गमूल करना पड़ेगा। तो R1/R2 कितना आ गया, वर्गमूल करूँगा 3 का तो वर्गमूल √3 आ गया और 1 का वर्गमूल इतना आ गया, तो √3/1, ठीक है। अगर इसमें आंसर मैच कराना हो तो देखो मैं क्या करूँगा, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दूँ तो √3 का करूँगा तो ऊपर तो 3 आ जाएगा और नीचे √3 रह जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो देखो हमने आयतन बराबर रखा और सॉल्व करके क्या है H1 H2 की वैल्यू पुट कर दी है, R1 R2 का वर्ग दे रखा था, वर्गमूल करके हमने वैल्यू निकाल ली। अब आंसर मैच कराने के लिए क्या किया, क्या है इस तरह तो दे नहीं रखा तो हमने क्या किया √3 से ऊपर नीचे गुणा करके देखा, ये तो चौथा ही तो ऑप्शन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किसी गोले की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल और आयतन बराबर हो। तो देखो क्षेत्रफल यानी कि इसका जो संपूर्ण जो क्षेत्रफल है कितना होता है 4πr², ठीक है। अच्छा आयतन, आयतन कितना होता है 4/3πr3, ये समान दे रखा है। अब देखो क्या क्या कटने वाला है, 4π से 4π कट गया, ठीक है। R², यहाँ R 2 बार है यहाँ 3 बार है तो 2 R कटेंगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 1 R रह जाएगा, है ना। R² है R³ है, कट जाएंगे तो 1 R रह गया, तो R का मान यहाँ से 3 आ गया, 3 यूनिट। अब हमें तो पता नहीं कि सेंटीमीटर मीटर क्या होगी, हम यूनिट लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमश 40 और 10 है और इतना मीटर पानी है तो कितनी गहराई होगी। तो देखो लंबाई चौड़ाई दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है और हमसे हाइट पूछी है, ठीक है। तो हमसे क्या दे रखा है 1200, तो इसका आयतन है वॉल्यूम
और फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। एल कितना दे रखा है 40, ये कितना दे रखा है 10, और हाइट पूछी है, ये तो पूछा है गहराई, या ऊपर देखें तो हाइट, नीचे देखें तो गहराई। अब 40 से 400, 400 से काटेंगे 3 बार, तो हाइट कितनी आ जाएगी 3 मीटर, यानी कि गहराई कितनी आ गई 3 मीटर। ठीक, तो देखो ये 30 क्वेश्चन थे, जो 21 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, हर एक टाइप जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको क्या है ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट ज़रूर करें, और किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आप और चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियो होनी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, आपको डेफिनेटली उस टाइप की वीडियो जल्दी ही मिलेगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।